हाँ बच्चों, अब आते हैं नाइट्रोजन पे, N2। यार नाइट्रोजन कैसे बनता है? नाइट्रोजन को कमर्शियली बनाया जाता है लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से। एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, फिर लिक्विफैक्शन कर दो, तुम्हारा नाइट्रोजन प्रिपेयर हो जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। सबसे पहले जो तुम्हारा नाइट्रोजन है दैट डिस्टिल्स आउट, उसके बाद तुम्हारा लिक्विड ऑक्सीजन डिस्टिल आउट होएगा, एंड आफ्टर दैट अदर गैसेस। एनीवे, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे? यार NH4Cl लो, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कर दो। बच्चों तुम रियलाइज करोगे इस रिएक्शन में नॉर्मल फील क्या आ रही होती है? NH4NO2 प्लस NaCl की फील आ रही होती है, नहीं आ रही होती है बच्चों? इस रिएक्शन में अगर तुम देखो, डू यू रियलाइज के NH4NO2 बनना चाहिए, हाँ है ना? इतनी खराब हैंडराइटिंग कैसे हो गई मेरी गाइस? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जो तुम्हारा बनना चाहिए दैट शुड हैव बीन NH4NO2, हाँ है ना? अब तुमने रिडॉक्स में एक रिएक्शन मैंने तुम्हें कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि जब तुम इस बंदे को हीट करते हो यू गेट N2 प्लस H2। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस? बच्चों रिमेंबर दिस थिंग, एंड दैट इज व्हाट यू हैव गॉट इन द प्रोडक्ट। फील पे चल रहा होता है बच्चों, NH4NO2 बनना चाहिए, और यार हीट तो दिया ही होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये N2 और H2O बना रहा होगा, तो यू हैव गॉट N2 H2O एंड NaCl। और क्या क्या बन जाता है? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO एंड HNO3 भी बन रहे होते हैं इस रिएक्शन में। अच्छा जी, ठीक है गाइस। इन इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जाता है? बाय पासिंग गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चों, ये इम्प्योरिटीज को कैसे हटाया जाता है? बाय पासिंग गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, याद कर लो। उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? और कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? यार तुम अमोनियम डाइक्रोमेट लो और उसको हीट कर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो अमोनियम डाइक्रोमेट का, यू विल गेट N2 प्लस H2O प्लस Cr2 थी। मेरे ख्याल से यार ये रिएक्शन मैंने रेडॉक्स में कराई थी, हाँ या ना? मतलब मुझे क्यों याद आ रहा है कि रेडॉक्स में कहीं ना कहीं करी हुई है। एनीवे गाइस, मैं इसीलिए कह रहा होता हूँ जो मैंने करवा दिया ना उसे याद कर लो। मतलब यू डोंट इवन थिंक ट्वाइस कि सर ने ये कभी करवाया था, इसका कुछ काम आना है नहीं आना है, सर ने लिखवा दिया ना, कर लो याद। अब वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या बैरियम अजाइड। या सोडियम अजाइड NaNC या बैरियम अजाइड BaNC ट्वाइस को हीट करोगे तो तुम्हारा Ba प्लस N2 बनेगा। यहां से जो नाइट्रोजन बन रहा है दैट इज वेरी प्योर। ओके, आते हैं प्रॉपर्टीज पे बच्चों। यार डाई नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है भाई, याद कर लेंगे हम। इसके दो स्टेबल आइसोटोप हैं, एक N14 एक N15। इसकी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, होनी भी चाहिए, कोई बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है वाटर के साथ बैठ के। मतलब कम ऑन, नाइट्रोजन इज नॉट लाइक कि यार डायपोल वाइपोल प्रेजेंट है कुछ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। और इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो तो अभी हम पढ़ नहीं रहे थे इस डिस्टिलेशन के टाइम पे। अब आते हैं डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट। इनर्ट क्यों है? क्योंकि यार बंदा ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली इसका सिंगल बॉन्ड तो वीक है फॉस्फोरस फॉस्फोरस से, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड है तो यार उसका तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा ना, तो दैट इज द रीजन कि इसके बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, भाई बॉन्ड टूट भी सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट्स डायरेक्टली विद मेटल्स टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स, Li3n Mg3n2। अभी हमने नाइट्राइड्स पढ़े थे नहीं पढ़े थे बच्चों? ये है हमारे मेटल के हाथ, नॉन मेटल के हाथ कोवलेंट नाइट्राइड्स बनाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? अब नाइट्रोजन combines with hydrogen at 773 Kelvin in presence of catalyst, हेबर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टू फॉर्म NH3। दिस इज द रिएक्शन का एरो हटा पड़ा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगर तुमने थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे ध्यान दिया होगा तो मैंने तुम्हें बताया था गाइस ये रिएक्शन तुम्हारी एंडोथर्मिक उठ के आती है। फील आ रही होती है यार कंबशन टाइप रिएक्शन हो रही है, बट नो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ यू रिमेंबर गाइस। करा था नहीं करा था बच्चों? बच्चे कहेंगे सर भूल गए, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन का यूज कहाँ पे आता है? अमोनिया बनाने के काम आता है।
अदर केमिकल्स बनाने के काम आता है विच कंटेन नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम साइनामाइड, याद कर लो। अब इसका वहाँ पे भी यूज़ आता है जहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट डालुएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स, हमें चाहिए भाई वो रिएक्ट ना कर जाए, तो यू टेक इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए यू ऐड नाइट्रोजन टू इट। ऑक्सीजन में तो ऑक्सीडेशन आता है ना बच्चों। अब लिक्विड डाई नाइट्रोजन ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन क्रायोसर्जरी। याद करने का है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। अमोनिया पे आते हैं, अमोनिया की प्रिपरेशन पे आते हैं गाइस। अमोनिया हमारा देखा जाता है इन एयर एंड सॉइल। कैसे बन रहा होता है? बाय डीके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर, यूरिया। यूरिया का डीके हो गया पानी में, पहले बनेगा NH4 twice CO3 अमोनियम कार्बोनेट, एंड इट ब्रेक्स टू गिव यू NH3 plus H2O plus CO2। अब अमोनिया को स्मॉल स्केल पे कैसे बनाया जाता है? फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स विच डीकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद NaOH या COH twice। भाई NH4Cl plus COH twice लो, फील क्या आ रही होती है यार? CaCl2 तो बनना ही चाहिए, और क्या बनना चाहिए था? NH4OH बनना चाहिए था, हाँ है ना गाइस? यार NH4OH नहीं बनता, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू NH3 एंड H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सेम तुमने इस बार पहले लिया था अमोनियम क्लोराइड, अब लिया अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH, इट विल गिव यू अगेन फील है NH2SO4 तो बनना ही चाहिए, उसके बाद NH4OH बनना चाहिए था, नहीं NH3 और H2O बनेगा। लार्ज स्केल पे क्या बन रहा होता है? लार्ज स्केल पे अमोनिया बनता है हेबर प्रोसेस से बच्चों, N2 plus H2 गिविंग NH3। अब गाइज यहाँ पे देखो, तुम देख सकते हो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। तुम रियलाइज करोगे गाइज आगे की डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं, मोल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी कम होगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ है ना? इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इसके लिए जो कंडीशन है दैट इज अ वेरी हाई प्रेशर, तुम्हें दिख रहा है गाइस, टेम्परेचर ऑफ अराउंड 700 केल्विन, एंड द यूज ऑफ कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ K2O एंड Al2O3, जिनसे तुम्हारा इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए। कैटलिस्ट के तौर पे हमने ये डालते हैं आयरन ऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। पहले आयरन वॉज यूज एज कैटलिस्ट विद मॉलिब्डेनम एज प्रोमोटर, पहले ये यूज किया जाता था बच्चों, आयरन एज कैटलिस्ट विद मॉलिब्डेनम एज प्रोमोटर। ठीक है, ये कैटलिस्ट जो आजकल हम यूज कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस K2O। अमोनिया की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कलरलेस गैस है गाइस, पंजेंट ऑर्डर है, पंजेंट स्मेल, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों हाई है बच्चों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी वजह से इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अमोनिया का पिरामिडल शेप है, तुम्हें पता है गाइस, बॉन्डिंग में बहुत बार कराया हमने। नाइट्रोजन एपेक्स, ठीक है, दैट्स इट। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो काहे सॉल्युबल ना होगा? होगा ना बच्चों? इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो माइल्डली बेसिक है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। यार NH3 और H2O गिव्स NH4OH, हाँ है ना? या NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन। आइडिया इज इट इज वीकली बेसिक। ये अमोनियम सॉल्ट बना रहा होता है। अभी हमने क्या बनाया था? NH4OH, और NH4OH को भी हमने क्या कहा था? इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है बच्चों, हमने कहा ये अमोनियम NH3 से अमोनियम सॉल्ट भी बना सकते हो ऑन रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है बच्चों, जैसे NH4Cl, NH4 twice SO4। भाई NH3 प्लस HCl करोगे तो क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा, नहीं बनेगा बच्चों? हाँ है ना? सिमिलरली H2SO4 लोगे तो you'll get NH4 twice SO4। ओके, अब ये वीक बेस है तो इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स, बेसिकली हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स इन केस ऑफ सम मेटल्स, इनको बेसिकली ये हाइड्रोक्साइड्स को की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देता है। रिएक्शन देखो बेटर फील आएगी।
ZnSO4 लिया हमने, NH4OH लिया। अब गाइस फील के हिसाब से तुम नॉर्मली समझ सकते हो क्या बनना चाहिए, NH4 ट्वाइस SO4 बनना चाहिए, हाँ या ना, और ZnOH ट्वाइस बनना चाहिए। ZnOH ट्वाइस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। वही मैंने ऊपर बोला था कि इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स, बिजली जो तुम्हारा मेटल के सॉल्ट हैं, मेटल हैं, उनको सॉल्ट सॉल्यूशन से किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड गाइस। ठीक है, FeCl3 प्लस NH4OH क्या देगा, Fe2O3.XH2O प्लस NH4Cl बच्चों। ठीक है गाइस, तो ये हमारी रिएक्शन आ गई, ये हमारा क्या आ गया, ब्राउन प्रेसिपिटेट, जो कि तुम्हें पता है ये रिएक्शन तुमने करी हुई है, हाँ है ना। अब देखो गाइस, प्रेजेंस ऑफ, यार हमें पता है NH3 इज अ लुईस बेस, उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर है, तो इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाने के काम आ जाएगा। ये तुमने कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, Cu2 प्लस प्लस 4NH3 गिव्स CuNH4 2 प्लस, डीप ब्लू कलर, Ag प्लस AgCl जो है बेसिकली, AgCl प्लस NH3 क्या देता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस Cl माइनस, विच इज कलरलेस बच्चों। ठीक है गाइस, याद है ये नहीं याद है बच्चों, ये चीज ये हमने पढ़ा था, डीप ब्लू कलर, कलरलेस, ये हमने करा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हाँ या ना। यस। अब आते हैं अमोनिया, किस काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड भी बनाने के काम आता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ठहरा तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, फैक्ट टू लर्न गाइस। अब आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे बच्चों, लेट अस गो ऑन टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यार बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, तुम्हें याद हो गया, याद होगा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जब करे थे, +1 +2 +3 +4 +5 चली जा रही थे, हाँ है ना। तो गाइस वही हम देख रहे हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। नाम तो याद करने पड़ेंगे, नाम याद करने में मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आसान है। ठीक है, दो में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, NO2 में और N2O4 में। प्रिपरेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें रिडॉक्स में करवाई थी, याद आ रही हो तो। NH4NO3 जब हीट करते हो यार, NH4NO2 N2 और H2O देता है, और ये बंदा N2O and H2O दे रहा होता है, वो N2 and H2O दे रहा है, ये N2O and H2O दे रहा है उसको हीट करने पे। अब आते हैं इस पे गाइस, किसकी प्रिपरेशन, NO की, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो रिएक्शन हमने करी, ये बना। तुम रियलाइज करोगे यार ये कुछ रेडॉक्स रिएक्शन वाली फील आ रही है, क्यों, आयरन बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, और अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो नाइट्रोजन बंदा रिड्यूस होना चाहिए। NaNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 से बंदा +2 पे जा रहा है। H2SO4 इज प्रोवाइडिंग द मीडियम गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर रिएक्शन को सोचा जाए रेडॉक्स के टर्म्स में, तो एसिडिक मीडियम हो गया। NaNO2 तुम्हारा यहाँ पे NO2 माइनस, जो कि तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे +2 पे गया, +3 से +2, और आयरन ऑक्सीडाइज हो गया +2 से +3 पे। अब आते हैं ये तुम्हारी सिन प्रोपोर्शनेशन आ गई बच्चों, तुम्हें याद होगा गाइस, डिसप्रोपोर्शनेशन का ऑपोजिट, एक में बंदा +2 में है, एक में बंदा +4 में है, और जब तुमने दोनों को हीट किया, दोनों को लेके, तो व्हाट यू गेट इज N2 होती है, एक +2 में एक +4 में, और ये जो प्रोडक्ट बना वो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 वाली। नेक्स्ट पे आते हैं यार, PbNO3 ट्वाइस, ये तुमने उसमें भी कर रखा है, किसमें बच्चों, 10th में, इट गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, ये रिएक्शन तुमने 10th में करी हुई है, आई रिमेंबर एटलीस्ट, ठीक है ना बच्चों। एनीवे यार ये जो तुम्हारा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये तो तुम्हारा डायमराइजेशन से बनता है, कूल करने पे N2O4, हीट करने पे N2O4 डीकंपोज टू गिव यू NO2 अगेन। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अगर तुम यहाँ पे देखो तो हमने P4O10 डाला है गाइस, P4O10 HNO3 में, अंडरस्टैंड करो गाइस, नाइट्रोजन की वही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हमें चाहिए। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही है,
हाँ या ना? अब तुमने उसमें P4O10 डाला, P4O10 तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? क्या होता था तुम्हारा? वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता था, वाटर बाहर निकालता था। वाटर बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? यू विल गेट N2O5। वाटर बाहर निकल गया, हाइड्रोजन सारा हट चुका है, यू विल गेट N2O5 बच्चों। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? ऐसे मान के चलो HNO3 के 2 मॉलिक्यूल थे, उसमें से तुमने वाटर बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा तुम्हारा? N2O5 बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? 2 HNO3 में से वाटर बाहर निकालोगे, यू विल गेट N2O5 ओनली। और जो P4O10 है उसने क्या बनाया? HPO3 बच्चों। तो गाइस ये याद करने का, याद करना ही पड़ेगा। कलर गाइस, कलर एंड कि वो न्यूट्रल है नहीं है गाइस, यही में आ रखा है, फिर कहोगे कि सर आपने बोला था हमने याद नहीं किया। कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है। यार NO और N2O दे आर न्यूट्रल। ये बंदा ब्लू सॉलिड है एंड इट इज एसिडिक, बाकी सारे एसिडिक पाएंगे बच्चों, क्योंकि तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो तुम्हारा कोवलेंट नेचर बढ़ता है, कोवलेंट नेचर के बाद एसिडिक नेचर बढ़ता है। हाँ है ना? नाउ यू गॉट टू रिमेंबर द कलर टू, ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक, ब्राउन गैस और एसिडिक, कलरलेस सॉलिड, लिक्विड एसिडिक, ये कलरलेस सॉलिड एसिडिक। याद करने का है, मैं ज्यादा कुछ हेल्प कर भी नहीं सकता इसमें, याद करना पड़ेगा तुम्हें। बच्चे कहेंगे सर वैसे सारा ही याद करना है। स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। N2O तुम्हें याद होगा गाइस, इसमें नाइट्रोजन की जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आती है +1 बच्चों। ये नहीं है कि दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट कम्स आउट एज +1। NO में दिस इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तुम्हें याद होंगे। स्ट्रक्चर यार मैंने तुम्हें वीडियो भी कर दे रखी थी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। N2O3 का स्ट्रक्चर ये है गाइस, इसमें अगर तुम रियलाइज करो तो एक तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कोऑर्डिनेट भी हम बना देते हैं। हाँ है ना गाइस? क्लियर और नॉट? मतलब दिस इज ट्रीटेड एज कोऑर्डिनेट। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? हाँ है ना? Yes, बोलो sir. गाइस। राइट। एनीवे इसको मैं फॉर द टाइम भी मिटा देता हूँ। ओके, तो ये हमारे N2O3 का स्ट्रक्चर हो गया, NO2 हो गया, ये N2O4 हो गया, ये N2O5 हो गया। मतलब स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं इनमें से कितने स्ट्रक्चर्स में NN बॉन्ड है। अब यार अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ना पता तो तुम क्या करोगे? NN बॉन्ड किस में है बच्चों? N2O4 में, N2O3 में, N2O में NN बॉन्ड। ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं जेई मेन में भी और पहले एडवांस में भी। ठीक है ना गाइस? क्या हाउ मेनी? एनीवे तो तुम्हें याद करने, मतलब द आइडिया बीइंग तुम्हें याद होने चाहिए। और अगर तुम इसको भी याद कर सको तो बड़ा भला हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो NN के जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज गोइंग टू बी लेस देन NO, क्योंकि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे तुम देखो डबल सिंगल है, डबल ट्रिपल है, यहाँ पे डबल सिंगल है बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? लेकिन मेरे ख्याल से इट इज टफ टू रिमेंबर, ये कुछ ज्यादा हो जाता है, मतलब दिस बिकम्स मोर देन व्हाट एनीबॉडी कैन डू। टफ है। ठीक है गाइस? तो ये इट हैज समथिंग टू डू विद द जो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होता है ना, उससे भी रिलेट हो रहा होता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे तुम्हारा कितना है 114 है, यहाँ पे तुम्हारा 121 है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे दोनों में ही NO जो है, ये जो बिजली ने डायग्राम उल्टा बना रखा है, यहाँ पे जो NO है दिस NO इज दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर में, ये जो दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं दोनों में ही डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे डबल सिंगल के बीच का है। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पार्शियल डबल, इफ यू रिमेंबर दैट। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? तो दैट इज द रीजन कि तुम्हारा NO में ये जो NO है इसमें 114 आ रहा है और इसमें 121 आ रहा है। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस इज प्रॉपर डबल बॉन्ड। तो प्रॉपर डबल बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी लेस। NO2, N2O4, N2O5। एक बार इसको देख लेना गाइस, मेरे ख्याल से मतलब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो तुम समझ ही गए होगे, इसमें कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। बॉन्ड एंगल में रफ फील तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन से आ रही होती है। जैसे N2O4 में अगर तुम देखोगे तो नाइट्रोजन की जो तुम्हारा वो है क्या कहते हैं, जो तुम्हारा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज बेसिकली sp2। हाँ है ना बच्चों? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी नहीं होगी? sp2 है तो तुम्हारा बॉन्ड एंगल रफली 120 होना चाहिए, थोड़ा तुम्हारा 135 आ गया, बट ये गॉट अ फेयर आइडिया कि क्या बॉन्ड एंगल आना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3।
अब sp3 है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहेंगे यार उसके हिसाब से एंगल 100 कितना आना चाहिए बच्चों, 109.5 डिग्री। लेकिन तुम्हारा ये बॉन्ड एंगल बढ़ क्यों गया, क्योंकि यार इसमें साइज देखो, साइज ऑफ ग्रुप्स अटैच, ग्रुप्स का साइज बहुत बड़ा है बच्चों। अब साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। फेयर आइडिया लेना होता है बच्चों। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड पे बच्चों। नाइट्रिक एसिड हमारा क्या बना रहा होता है, नाइट्रोजन क्या बना रहा होता है, ऑक्सो एसिड्स लाइक H2N2O2 which is hyponitrous acid, HNO2 which is nitrous acid, HNO3 which is nitric acid। HNO3 सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसी की बात करी जा रही है, नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पे आते हैं कि लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यार KNO3 या NNO3 को तुम हीट कर दो विद कंसनट्रेटेड H2SO4। यार जब तुम हीट करोगे व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट NaHSO4 एंड HNO3। याद कर लो। और क्या करोगे रिएक्शन को, मतलब इसमें तुम ऐसा भी नहीं है कि यार कुछ रिडॉक्स विडॉक्स सोच रहे हो, नहीं, नॉर्मल जा रहा है ये। लार्ज स्केल पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। गाइस इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होते हैं हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन में हमने, ऑक्सीजन जो एयर में है उससे हमने ऑक्सीडेशन कर दिया गाइस, प्लेटिनम RH गॉज कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड रिलेटिवली हाई प्रेशर। मैं ये कहूँगा यार याद कर लो जो भी कैटलिस्ट है तुम्हारा क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO + H2O। ठीक है, हम कहेंगे NO बन गया, NH3 से NO बन गया। अभी हमें इसको ऑक्सीडाइज कर करके कहाँ पे पहुंचाना है बच्चों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे यार, ये जो NO बना इसको ऑक्सीडाइज करो, मतलब फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और तुम्हारा ऑक्सीडेशन और होके बंदा +2 से कहाँ पहुंच गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। +2 से कहाँ पहुंच गया, NO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचा दिया। अब हमारा ये जो NO2 बना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन है, ये बंदा करेगा डिस्प्रोपोर्शनेट पानी के अंदर, एक बार +5 पे जाएगा, एक बार +2 पे जाएगा। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यू हैव अंडरस्टूड। NO जो बना वो रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि NO का हमें पता है दिस NO कैन बी फर्दर यूज टू फॉर्म NO2 एंड NO2 विल गिव यू HNO3, तो रिसाइकल किया जा सकता है। अच्छा एक और चीज बच्चों, जो एक्वस HNO3 है इट कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। ठीक है ना बच्चों, और 98% तक अगर तुम्हें कंसनट्रेट करना है तो भाई डिहाइड्रेशन कर दो यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4। याद करने की चीज होगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा इस बारे में, यू विल हैव टू लर्न इट। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। HNO3 यार स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, पता है नहीं पता है बच्चों, हाँ है ना, HON, ये एंगल, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 बच्चों, दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर हैज बीन ड्रॉन, जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। एनीवे पहले मैं पूरा बना दूँ फिर मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे आया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ है ना गाइस, क्लियर है यहाँ तक। तो दिस इज व्हाट यू हैव, एंगल्स रफली हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये हमारा हो गया। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है, दोनों ही रिलेटिवली हाई है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना बच्चों। इट कंटेन्स लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड, इट कंटेन्स 68% HNO3 बाय मास, डेंसिटी ये है, याद कर सकते हो करो, नहीं तो छोड़ दो। HNO3 इन गैसियस स्टेट, HNO3 एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर एज शोन। ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया विद द स्ट्रक्चर जो बना रखा है। तुम ये देख भी सकते हो बच्चों कि ये जो नाइट्रोजन है ये बंदा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 मतलब ये गॉट अ ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर। हाँ प्रॉब्लम आती है OH में, यार OH में देयर वाज द पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा हो सकता है यार, मतलब ये तीनों एक प्लेन में हो, हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन हो, हाँ है ना। लेकिन देखा क्या गया है, इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल बच्चों, इट इज प्लेनर, मतलब जो OH का जो H है दैट इज ऑल्सो लाइंग इन द सेम प्लेन। अरे नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट गिव्स हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन। बेसिकली यार H+ और NO3- बना रहा होता है, बिग डील। आगे चलते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्यों,
ओ यार +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे गिरेगा, नीचे गिरना चाहेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना चाहेगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज, हाँ है ना। तो गाइस ये क्या कर रहा होता है, इट अटैक्स मेटल्स, नोबल मेटल्स को छोड़ के, जैसे गोल्ड प्लेटिनम को छोड़ के ये अदर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा ऑक्सीडेशन का, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखो। जैसे Cu + HNO3 डाइल्यूट लिया, CuNO3 ट्वाइस बना गया, नो बिग डील। लेकिन जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट में बन रहा है NO, मतलब रिड्यूस होके बंदा +5 से कहां पे गिरा, +2 पे। जबकि तुम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करोगे, CuNO3 ट्वाइस तो बना ही बना, लेकिन यहां पे बंदा ज्यादा नहीं गिरा, +5 से पहले में गिर रहा था +2 पे, यहां पे +5 से +4 में गिर रहा है, इट इज गिविंग यू NO2, हाँ या ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। जिंक इज अनदर स्पेशल केस। जिंक और कॉपर का एक क्वेश्चन आ जाता है, जिंक तुम्हारा डाइल्यूट HNO3 के साथ, तुम कहोगे सर ZnNO3 ट्वाइस बनाया और एक काम करते हैं NO बनाए थे जो हमने ऊपर बनाया था ना, इसमें बनता है N2, डिक्रीज तो हुआ लेकिन वहां पे जा रहा था +2 में, यहां पे जा रहा है +1 में। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से वहां पे जा रहा था +2 में, यहां पे जा रहा है +5 से +1 पे। कंसंट्रेटेड में कोई फर्क नहीं पड़ा, ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। कुछ मेटल्स हैं ये तुम्हारे डिसॉल्व नहीं होते कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, क्यों, इनके ऊपर पैसिव फिल्म बन जाती है ऑक्साइड की सरफेस पे। अब बच्चों आते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और क्या काम कर रहा होता है, यार ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और उनके कंपाउंड्स को। जैसे अब गाइस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो आयोडीन, ये मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन भी नीचे लिखी होगी पक्का, उनको पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। I2 + HNO3, ये इसने आयोडिक एसिड बनाया, नाइट्रोजन तुम्हारा +5 से +4 पे गया है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ली होगी बच्चों, ये रहा ना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। NO2 बना रहा है, रिड्यूस हो गया NO2 पे जा रहा है, लेकिन I2 कहां पे गया यार, I2 तुम्हारा आयोडीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी जा सकता है, लेकिन नहीं, बंदा कहां पे जाके रुक गया, +5 पे। +7 के बजाय इट डज नॉट गो टू +7, इट गोज टू +5। कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया +4 में, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया +6 में, नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया NO2 में ही जा रहा है, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो गया +5 में। बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज दिया एक्सेप्ट आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जा सकती थी। अब यही लिखा हुआ है, आयोडीन को आयोडिक एसिड, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को H2SO4, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब आते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट पे। गाइज ये तुम्हारा क्या है, एबिलिटी ऑफ Fe2+ टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। भाई NO3- है, Fe2+ डाला, Fe2+ ने क्या किया, खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया +3 में, और जो NO3- है, जो नाइट्रेट है, उसको रिड्यूस करके किस में पहुंचा दिया, NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड पे चले गए। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये Fe2+ के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पहले हम डाल रहे होते हैं FeSO4 टू एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। ये जो हमारा Fe2+ है ये किसकी देन है, FeSO4 की देन है बच्चों। उसके बाद हम डाल रहे होते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ओके, याद करने की चीज़ है तुम्हारे लिए। ब्राउन रिंग बनता है एट द इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड लेयर्स। ब्राउन रिंग किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, एंड दैट इंडिकेट्स कि तुम्हारा नाइट्रेट आयन प्रेजेंट था सॉल्यूशन के अंदर। फाइन गाइस, मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड किस में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के काम आता है, फॉर फर्टिलाइजर्स। एक्सप्लोजिव्स में काम आता है, पायरोटेक्निक्स, बेसिकली हीट से रिलेटेड। और क्या बनाने के काम आता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड। और यूज क्या है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एचिंग ऑफ मेटल्स एंड ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। गाइस समझ आया नहीं आया, ये बेसिकली याद करने का हो गया, दैट इज व्हाई आई रश थ्रू दिस। ओके गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो। नो सर, क्लियर। ओके